चलो भाई, तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का कंसेप्ट। इसके पहले वाली वीडियो में हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, शीट 3 का क्वेश्चन 3 और शीट 6 का क्वेश्चन 2 बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, अभी आ रहे हैं शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। ये अपनी पढ़ाई का लास्ट टॉपिक है। देखो, तुम्हें इसका कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, आपको पता है कि मान लेते हैं 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। आप पहले एग्जाम्पल समझिएगा। हम मान लेते हैं कि 2001 में शॉर्ट वर्किंग हुई। क्या हुई बेटा? शॉर्ट वर्किंग। कंसेप्ट पकड़िएगा, 10,000 की। ठीक है, और रिक्रूटमेंट राइट है नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि ईयर 1, बोलो ना, ये ईयर 1 और ये ईयर 2, यानी कि ये 10,000 अगले 2 सालों में रिक्यूप किया जाएगा। ठीक, और अगर ये 2 साल में रिक्यूप नहीं हो पाया तो भाई तुम बता दो, अगर ये 2 साल में रिक्यूप नहीं हो पाया तो ये 10,000 क्या कहलाएगा? हाँ, माई क्वेश्चन इज, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सॉरी, मैं शायद ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्वेश्चन। अगर 10,000 में 2 साल में रिकवर नहीं कर पाया तो जो 10,000 है वो उसे क्या, किस नाम से बुलाया जाएगा 2003 में? लॉस। इसको एक नाम देते हैं हम लोग, वो नाम क्या है? कंसेप्ट ठीक है तुम्हारा, लेकिन बोलेंगे नहीं वो। यहां पे एक नाम दिया हुआ है, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्रूट। ठीक, अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं मान लेता हूं पहले साल हमें सरप्लस हुआ 2,000 का, और दूसरे साल भी मुझे सरप्लस हुआ 2,000 का, तो अब अनरिक्रूट कितना होगा? 6,000। बोलो, मानते हो कि नहीं? यानी कि हमें 2001 से पता है कि शायद हो सकता है 2003 तक ये रिक्यूप हो या रिक्यूप ना हो। बोलो, देयर इज एन अनसर्टेनिटी और नॉट? हो सकता है कि मुझे क्या हो जाए? रिक्यूप। हो सकता है मुझे क्या हो जाए? लॉस। तो मुझे पता है ना कि फ्यूचर में मुझे लॉस हो सकता है, तो फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए मुझे शुरू से क्या बनाना चाहिए? रिजर्व बनाना चाहिए। बोलिए, मानते हो या नहीं? या ये कह दूं कि मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मुझे बनाना चाहिए प्रोविजन फॉर फ्यूचर पॉसिबल लॉस। मानते हो या नहीं? तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व क्या है? इट इज अ प्रोविजन मेड फॉर अ फ्यूचर पॉसिबल लॉस। लॉस किसका? लॉस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग के होने वाले नुकसान के लिए बनाया गया प्रोविजन। ठीक है, आ रहा है? इतनी सी बात समझ आ गई कि हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि मैं होने वाले लॉस के लिए क्या बनाऊंगा? प्रोविजन। स्टार्ट करूं? चल, तो मेरे सारे बच्चे इसको कॉपी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? अच्छा, हटाइए, मत करिए। कोई नहीं, अभी आगे मौका मिलेगा।
मैं आगे के लिए कर दूंगा। तो अब हम पहले 3 बात लिखेंगे, लिखिए, पहले नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1, इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी उस साल रिजर्व विल बी क्रिएटेड। उस ईयर आप रिजर्व क्रिएट करेंगे और जर्नल एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। आप रिजर्व क्रिएट करेंगे और आप ये एंट्री लिखेंगे, ठीक। सेकेंड, इन द ईयर ऑफ रिक्यूपमेंट, अगर किसी साल रिक्यूप हो जाए, है ना भाई, 2 साल का समय है, अब 2 साल में हो सकता है वो रिक्यूप हो जाए, तो जितना पैसा रिक्यूप हो गया, 2000 रिक्यूप हो गया, तो क्या मुझे 2000 के रिजर्व की जरूरत है? नहीं है। तो इन द ईयर ऑफ रिक्यूपमेंट, रिजर्व will be transferred to PL और एंट्री होगी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, सही है, थर्ड पॉइंट, इन द ईयर ऑफ लॉस, और जिस साल मुझे लॉस हो जाएगा, भाई 3 बात होगी, पहले मैं रिजर्व क्रिएट करूंगा, अगर रिक्यूप हो गया तो मुझे रिजर्व की जरूरत नहीं है, उतना पैसा हटा दूंगा। इन द ईयर ऑफ लॉस, और जिस ईयर में लॉस होगा उस ईयर में हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ शॉर्ट वर्किंग या लॉस ऑफ शॉर्ट वर्किंग या और शॉर्ट वर्किंग unrecouped will be adjusted against the reserve। उस ईयर में, जिस ईयर में अनरिक्यूप होगा, उस ईयर में हम एंट्री क्या करते थे, पीएल से लेते थे। हम एंट्री क्या करते थे, बताओ जल्दी, एंट्री लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग। जिस ईयर में लॉस होता था उस ईयर में हम एंट्री कहां से लेते थे, प्रॉफिट एंड लॉस से लेते थे। लेकिन अगर आपने रिजर्व लिया है तो फिर लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं लेंगे, किससे एडजस्ट करेंगे, इसके बजाय किससे एडजस्ट करेंगे, तो आप इसको एडजस्ट करेंगे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ऐसे लिखिए पूरा। रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस क्वेश्चन को, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं जिससे आपको सारी एंट्री समझ में आ जाए, और यही नहीं उसका लेजर अकाउंट भी बना के दिखा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का, दोनों का लेजर अकाउंट भी एक्सप्लेन करूं, ठीक है।
सो दैट आपका काम पूरा अच्छे से कंप्लीट हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, हम्बल रिक्वेस्ट, कि ये जो वीडियो है, ये जो मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, ये सबके पास विद नोट्स जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक का लाए हैं, आप लोग बुक लाए हैं तो बस खटाक से निकालिए। हम लोग एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे पहले और फिर उसके साथ हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं हरिओम गुप्ता सर की किताब से। जो बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हो मुझे, और एग्जैक्टली मजेदार बात सुनेंगे, वही पेज ही खुल गया, एग्जैक्ट वही पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे हैं हम लोग। ठीक, पेज नंबर 8.30। दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में पहले रीड कर दे रहा हूं, फिर मैं एनालिटिकल टेबल के साथ स्टार्ट करता हूं। मैं जर्नल एंट्री भी बनाऊंगा और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स में। दोषी लिमिटेड टुक अ coal mine for a lease, took a coal mine of lease for a period of 15 years from 1st January 20 on a royalty of 50 paise per ton of coal raised with a minimum rent of 16,000 per annum with a power to recoup short working during the first 4 years of the lease। पहले 4 साल, इसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड राइट। एंड ठीक है, द कोल प्रोड्यूस वॉज एज अंडर। तो मैं बना रहा हूं, आप सब ध्यान दीजिए। आइए नए पेज पे, सबसे पहले लिखिए ईयर, फिर बढ़िया से लिखिए आउटपुट, फिर एक बार लिखिए रॉयल्टी, फिर लिखिए मिनिमम रेंट, फिर लिखिए शॉर्ट वर्किंग, फिर लिखिए सरप्लस, फिर प्लीज लिखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड। ये एक कॉलम है जो हम लोग बनाते हैं कैरी फॉरवर्ड, और लास्ट में लिखिए पेड। ठीक, ईयर वाइज स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी को लिया है तो कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है 2020। तो अब लिखना शुरू करते हैं। year 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। 4 साल का डेटा है, आई एम सॉरी 5 साल का। 20,000, 36, 30, 20,000, 36,000, 20,000, नहीं 30, 40, 48, 30, 40, 48। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 20, 36, 30, 40, 48, यस। अब रॉयल्टीज 50 पैसे, तो आधा कर दीजिए रॉयल्टी, 10,000। 36 का आधा हो जाएगा 18, 30 का आधा हो जाएगा 15, 40 का आधा हो जाएगा 50 पैसे 20, 48 का आधा हो जाएगा 24। ये हमारी रॉयल्टी बन गई, जो कि उसकी हाफ है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है मिनिमम रेंट, दैट इज 16,000। मिनिमम रेंट 16, तो मैं यहां पे लिखूंगा मिनिमम रेंट 16। हर साल 16,000 कंटिन्यू करेंगे प्लीज। जो भी सवाल लगा रहे हैं साथ में लगाइए। मैंने बुक क्वेश्चन नंबर बता दिया है। ठीक, ये हो गया। शुरू करें अब आगे। अब बुक की एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रिवाइज करते हैं लास्ट टाइम। शॉर्ट वर्किंग कैसे आती है? अगर मेरी मिनिमम रेंट ज्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग है,
यहां पे मेरी मिनिमम रेंट कितने से ज्यादा है? 6। यहां पे ज्यादा है या कम है? कम है। रॉयल्टी ज्यादा है, तो अगर रॉयल्टी ज्यादा हो गई तो उसे क्या कहेंगे? सरप्लस। यहां पे फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई, वेरी गुड। यहां पे जरा बताइए, सरप्लस हो जाएगा 4 और यहां पे सरप्लस हो जाएगा 8। पहले मेरे बच्चे सरप्लस तक पूरा क्वेश्चन कॉपी करें, ठीक है? यहां तक कॉपी करें। अब रिक्यूपमेंट राइट बोली गई है फर्स्ट 4 years, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? काउंट करते हैं 1 2 3 4, और गलती ना हो जाए इसलिए 4 जहां पे होगा 1 2 3 4th ईयर पे क्या खींच लेंगे? लाइन, जिससे पता रहे कि दिस इज द लास्ट ईयर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। ये इंडिकेटर है जो हम लोग ने बनाया है। अब पहले साल मैं क्या अनरिक्यूप करूंगा? नहीं, पहले साल में से क्या करूंगा? कैरी। क्यों कैरी कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास 4 साल का समय है। अगले साल सरप्लस हो गई, अरे वाह भाई, तो मैं 2000 क्या कर लूंगा? रिक्यूप कर लूंगा। तो 6 में से 2 रिक्यूप हो गया, तो कितना बचा? 4000। देखिए, जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हो या जो ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो, आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर ने ये एक नया कॉलम बनाया है, ये बुक्स में नहीं है। हाँ, ये बुक्स में नहीं है, लेकिन ये आपको सपोर्ट करता है और इसमें आपकी गलती नहीं होती, क्योंकि आपको कैरी कितना करना है ये याद रखना पड़ता है, वरना तो फिर हैप्पी बर्थडे है कि नहीं? हैप्पी बर्थडे हो जाता है। अब मैंने तो सुना कॉलेजेस में काट दिया, ये पता नहीं क्या बता रहे थे, जबरदस्ती। चलो 4, 1000 फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई। बच्चा बोलो जल्दी से, क्या करेंगे? इसे कैरी करेंगे, तो 4 पुराना और 1 नया आ गया, और ये मेरा सरप्लस हुआ 4000, और ये रिक्यूपमेंट का लास्ट ईयर। तो मैं कितना रिक्यूप कर पाऊंगा? 4, और कितना अनरिक्यूप हो जाएगा? 1। एकदम इजी। 4000 रिक्यूप हो गया और 1000 अनरिक्यूप हो गया, मेरे पास 5000 था। करेक्ट? ऐसे आप अलग से कहीं लिख रहे होंगे, है ना, कॉलेजेस में या कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, आपको अलग से बोलते होंगे इसको याद रखो या यहां लिख लो या यहां बना दो। हम लोग इसी में बनाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट, लास्ट, सरप्लस है, कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली पेड टू लैंडलॉर्ड, पेड टू लैंडलॉर्ड कितना कितना पे करेंगे? यहां पे कितना पे होगा? 16। यहां कितना पे होगा? 16। यहां कितना पे होगा? मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट पे करते रहो। यहां कितना पे होगा? रॉयल्टी ज्यादा है तो रॉयल्टी पे करनी है, माइनस रिक्यूप, 4 रिक्यूप कर दिया 16। और एक बार फिर से आ जाओ, रॉयल्टी पे होगी क्योंकि रॉयल्टी ज्यादा है, और रिक्यूप कितना किया? कुछ भी नहीं, तो पूरा पैसा पे करो 24। दिस कंप्लीट्स योर एनालिटिकल टेबल। आप सब बताइए, आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? सारे लोग बोलेंगे पक्का क्लियर हो गया, लेकिन हम लोग का काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? जर्नल एंट्रीज। फिर उसके बाद उसमें क्या बनाएंगे? शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, तब काम पूरा। तो जो बच्चे लिख रहे हैं पहले इतना लिख लें, मैं आपको कुछ 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, देन विल मूव ऑन। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने एनालिटिकल टेबल बना ली। अब हम आगे चलते हैं, इस एनालिटिकल टेबल से रिलेटेड जर्नल एंट्री सॉल्व करते हैं। ठीक, एक बार रिवाइज कर लें। हम लोगों ने 3 एंट्री का बेस बनाया है और वही 3 एंट्रीज हम लोग फॉलो करते हैं। बताइए, पहली एंट्री क्या है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू लेसर, लेसर टू कैश, टू शॉर्ट वर्किंग, प्रॉफिट एंड लॉस, टू रॉयल्टी, टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग in the year of occurrence, short working when recouped, short working when unrecouped. Keeping it simple. Let's start. चलो, तो 2020 से स्टार्ट करते हैं एंट्रीज का काम। तो 2020 एक एक करके ईयर वाइज एंट्री लिखते हैं। 2020
एक पेज पे हो सकता है मैं 3 साल की एंट्री लिखूं आराम से। चलो भाई, पहली एंट्री क्या होगी? रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लेसर। ठीक है, याद रखिएगा लेसर की जगह पे लेसर का नाम लिखना होगा, जर्नल का डेट पर्टिकुलर अमाउंट का पूरा फॉर्मेट होगा, इसकी तारीख होगी 31 दिसंबर। ठीक, मैं समय की उसकी वजह से सारी चीजें आपको बोल दी हैं, आप उसको उसी हिसाब से बनाइएगा। राइट, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लेसर। मेरे भाई 10,000 ये है, 6,000 शॉर्ट वर्किंग है, तो 10,000 ये है, 6,000 ये है, टोटल 16 है। नेक्स्ट, लेसर टू कैश 16,000, मुझे इतना ही पे करना है। और अब जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, हम लास्ट एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी, लेकिन पॉइंट टू रिमेंबर कि आपको यहां पे रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, तो लिखिए टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब जब शॉर्ट वर्किंग होगी तब तब आपको क्या बनाना पड़ेगा? रिजर्व बनाना पड़ेगा। जब जब शॉर्ट वर्किंग होगी तब तब तुमको क्या बनाना पड़ेगा? रिजर्व बनाना पड़ेगा। किसने अमाउंट से बनाना पड़ेगा? शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट से बनाना पड़ेगा। तो रॉयल्टी हो गई 10, हम रिजर्व बनाएंगे 6, पीएल में जाएगा 16। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब इस बात को क्रॉस चेक करेंगे एक बार पीछे आके इस जगह पे जहां मैंने आपको लिख के दिया, इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिजर्व विल बी क्रिएटेड। एंट्री ये होगी। अब आप समझ पा रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा? क्लियर है आप सबको? चलो बेटा, अब आगे चलते मेरे बच्चा। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं 2021 पे। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, ठीक, फिर से बोलूंगा। डेट पर्टिकुलर का फॉर्मेट जर्नल का होगा, सारी एंट्री 31 दिसंबर को होंगी। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लेसी, और जहां जहां मैं लेसर लिख रहा हूं वहां लेसर का नाम लिखना होगा। ठीक, चलिए इस ईयर को भी चेक करिए, क्या शॉर्ट वर्किंग हुई है ना? इस ईयर में क्या हुआ है? सरप्लस हुआ है मेरा बच्चा। तो जल्दी से बोलो, एंट्री क्या होगी? रॉयल्टी टू लेसर, क्योंकि इस ईयर में क्या हुआ है? सरप्लस। कितने का सरप्लस है? कितना था? 18। अगली एंट्री, लेसर टू कैश टू शॉर्ट वर्किंग्स। 18 देना था, दिया है 16, क्योंकि 2000 किया है रिक्यूब। अब आप दिमाग लगाइए, आपने रिक्यूब किया, रिक्यूब कर लिया, तो अब आपको 2000 के रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपको एक एंट्री लिखनी पड़ेगी, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू प्रॉफिट एंड लॉस। अरे वाह सर, समझ गए। ठीक है, अब आप मुझसे कहेंगे सर ये एंट्री क्यों पढ़ाई आपने? तो मैं आपको एक बार फिर पीछे जाके दिखाऊंगा। इधर आइए, देखिए मैंने क्या लिखा है, इन द ईयर ऑफ रिक्यूपमेंट। आपको क्या करना पड़ता है? रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्या बनेगी? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू पीएल। ठीक है, हर चीज का लॉजिक आपके सामने है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। पूरा नहीं, ऑब्वियसली अभी बचा है। चले, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू पीएल। अगली एंट्री बोलिए क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी।
क्योंकि अनरिक्यूब्ड है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। 18 साल ये लीजिए बेटा PL टू रॉयल्टी। क्या ये दो एंट्रीज 2 ईयर की क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 2022। ये हमारा 3rd ईयर होगा। यहां तक आ गया है सबको? प्लीज बोल दो, यहां तक क्लियर हो गया है? 2022। चलो पहली एंट्री क्या होगी पहले देख लें। 3rd ईयर क्या है? शॉर्ट वर्किंग है। ओके, तो एंट्रीज क्या होंगी? रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लेसर, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लेसर। मेरे बच्चा प्लीज बताइए ना अमाउंट। 15 और 1, अगली एंट्री लेसर टू कैश 16,000। ध्यान रखिएगा इस साल शॉर्ट वर्किंग हुई है। PL टू रॉयल्टी टू टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, PL टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। प्लीज याद रखिएगा रॉयल्टी में कितना आएगा? 15। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में कितना आएगा? 1। टोटल कितना हो जाएगा? 16। जब जब शॉर्ट वर्किंग होगी तब तब रिजर्व क्रिएट होगा। जब जब शॉर्ट वर्किंग होगी तब तब रिजर्व क्रिएट होगा। और जब जब रिक्यूब करेंगे तब तक PL में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? पॉइंट समझ आ रहा है सबको? पक्का प्रॉमिस कीजिए सबको आ गया ये? 2020, 21, 22 3 साल हो गए। चले आगे, चलो तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईयर 22। तो द ईयर 22, 2 साल यहां बना देता हूं, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। 2023 और 24। 2023 2024, 2 साल और बचे थे। ठीक है, देखिए 4th ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछे क्यों? क्योंकि ये रिक्रूटमेंट का लास्ट ईयर है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं, एनालिटिकल टेबल देखते हैं। अब यहां पे मुझे क्या हुआ है? सरप्लस हुआ है, रिक्यूब हुआ है और अनरिक्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। सरप्लस है, रिक्यूब है और अनरिक्यूब। सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज प्लीज प्लीज। 4th ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब पहली एंट्री रॉयल्टी टू लेसर। ठीक है, अमाउंट बताओ। रॉयल्टी टू लेसर कितना है? मेरी मदद कोई नहीं करता। 20,000। पहली एंट्री लिखो सब, अगली एंट्री लिखो लेसर टू कैश। लेसर टू कैश टू शॉर्ट वर्किंग। लेसर 20
कैश कितना लिखेंगे 16 और रिक्यूब कितना करेंगे 4। यहां तक क्लियर आ गया सबको? चलो आगे। अब क्योंकि तुमने इस ईयर में क्या किया है रिक्यूब किया है, तो अगली एंट्री क्या होगी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हुआ, ये आपने क्या किया जो रिक्यूब किया था वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। अब जो अनरिक्यूब्ड है उसके लिए एंट्री क्या करेंगे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग। उसके लिए अमाउंट कितना लेंगे 1000। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा क्या सर हम ये दोनों एंट्री मर्ज करके नहीं लिख सकते, हम एक एंट्री बना दें शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू पीएल टू शॉर्ट वर्किंग। हाँ आप कर सकते हैं। मैंने अलग अलग क्यों करी, इसलिए करी क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि केवल ये हो या केवल ये हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। दो अलग एंट्री कर दी, ठीक है। और लास्ट एंट्री पे आ जा मेरा बच्चा, लास्ट एंट्री बताओ जल्दी से क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी। कितना पैसा 20,000। क्या मेरे बच्चों को यह पॉइंट क्लियर है? क्या यह बात सबके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी है? आ गया यहां तक अच्छे से? चलिए आगे। सो मूविंग ऑन टू 2024 में मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा, वापस देखता हूं आर्टिकल टेबल। सरप्लस है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, इट्स अ सिंपल एंड अ फ्लैट क्वेश्चन, राइट, फ्लैट ईयर। चलो तो पहली एंट्री क्या होगी रॉयल्टी टू लेसर, कितना 24। अगली एंट्री बोलो लेसर टू कैश, अमाउंट बोलो 24। और लास्ट एंट्री बोलो प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी, अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी। तो दिक्कत आया या नहीं? सबको क्लियर हो गई जर्नल एंट्रीज? आई एम सॉरी, इस वाली एंट्री में आपका क्वेश्चन है कि हमने यहां पे टू शॉर्ट वर्किंग क्यों नहीं लिखी। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मैंने रिजर्व किसी चीज का बनाया है, आप ऐसे समझो आपने किसी चीज के लिए गुल्लक में पैसा इकट्ठा किया, ठीक, अब तुम्हें वो सामान खरीदना है तो पैसा गुल्लक से निकालोगे या पापा से मांगोगे? हाय राम, पापा क्या कहेंगे तुमसे, गुल्लक में जो पैसा इकट्ठा किए हो वो भी तो हम ही से लेके किए हो। शब्दों के चयन को देखिए, गुल्लक में जो पैसा इकट्ठा किए हो वो भी तो हम ही से लेके किए हो, तो गुल्लक से निकालो। तो पीएल मतलब पापा जी, जब जब तुम गुल्लक में पैसा इकट्ठा कर रहे थे तो पापा से ही तो ले रहे थे। तो जब पापा से पैसा लिए हो, गुल्लक में पैसा रखे हो, तो नुकसान हुआ तो गुल्लक फोड़ो कि वो भी हम ही को पहनाओगे। बात समझ में आई? तो ये कहते हैं पापा जी, क्योंकि पापा जी के लिए ऑलरेडी तुमने रिजर्व ऑलरेडी क्रिएट किया है ना। आ रहा है? अब अकाउंट पे आ जाओ। लास्ट अकाउंट कैसे बनेगा सर? हाँ भाई, बड़ा सवाल जिसका सिंपल आंसर। आपको दो अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से बनाने हैं? शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। मैं फुल साइज बना रहा हूं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। पहले फुल साइज शॉर्ट वर्किंग ले लो भाई, जिससे मन में ना रह जाए कि छोटा बन गया अकाउंट। मेरे डेट पर्टिकुलर बढ़िया से एकदम बनाओ, ठीक। जर्नल फोलियो अमाउंट, ऊपर हेडिंग डाल दो
शॉर्ट वर्किंग डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जर्नल फोलियो भी रहेगा। चलूं स्टार्ट करें। सबसे पहले साल शॉर्ट वर्किंग हुई है, बोलो हाँ। शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा हमेशा, और नहीं पता है तो आज जान लो। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। तो 31 दिसंबर ईयर देखना पड़ेगा 20। यहां पे लिखिए टू लेसर अमाउंट भी लिख लीजिए 6000। ठीक, फिर 31 दिसंबर 20 बाय बैलेंस, पता है ना ये बात, कैरी करेंगे 6000। और मैं ये लास्ट टाइम तुम्हें अकाउंट बना के सिखा रहा हूं। मैंने बहुत अकाउंट बनाए हैं, बहुत जर्नल एंट्री लिखी हैं, अब मान के चलो कि तुम्हें करना है 6000। तो 1 जनवरी 1 जनवरी 21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 6000। ठीक, अब इस ईयर में देख लेते हैं, सेकेंड ईयर में रिक्यूप हुआ है, बोलो रिक्यूप हुआ है ना। तो 31/12/21 यहां पे लिखो बाय, बोलो ना लेसर, कितना रिक्यूप हुआ 2000। बाकी बैलेंस बचा, उसके लिए लिखो बाय बैलेंस कैरेड डाउन 4000। कह दो नहीं आया, बोलो आया कि नहीं। अरे सारे बोलो, अरे मिलके बोलो, तुम सन्नाटा खींच लिया, इतना पढ़ रहे हैं बेचारे। आज थक गए हो तुम सब, बहुत पढ़े लगता है आज, है ना। तो बेचारा थक गया बहुत, आंख नहीं खुल रही उसकी। कोई नहीं, फर्स्ट सॉरी बेटा, लेकिन क्या करें बताओ, आज खत्म करना है ये चैप्टर। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे 4। एक बार फिर पढ़ो, थर्ड ईयर में जर्नल एंट्री देखो, थर्ड ईयर में क्या हुआ है 22 में, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई, फिर तारीख डालो 31 दिसंबर 22, हमेशा साल के अंत में लिखो यहां पे बड़ा बड़ा टू लेसर, ऐसा बोलो 1000 1000, फिर तारीख डालो 31 दिसंबर 22 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 4 और 1 कितना होता है मेरा बच्चा 5। बोलो आया, फोर्थ ईयर पहुंच गए, लास्ट ईयर है इक्विपमेंट का। यहां पे लिखेंगे 1 जनवरी 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। लास्ट ईयर बोलो ना, कुछ आप रिक्यूब करेंगे, और जो आप रिक्यूब नहीं करेंगे वो किस में ट्रांसफर होगा, पीएल में या रिजर्व में। बोलिए, जो आप रिक्यूब नहीं करेंगे वो कहां ट्रांसफर होगा, पीएल में या रिजर्व में। रिजर्व में। पीएल में ट्रांसफर कब करते हैं, जब गुल्लक नहीं बनाए होते। जब तुमने गुल्लक बनाया है तो पैसा कहां ट्रांसफर होगा, गुल्लक में। चलो 31 दिसंबर 23 बाय लेसर, वो पैसा जो तुमने रिक्यूब किया,
कितना रिक्यूब किया था 23 में? 4000। 4000 रिक्यूब कर लो। और फिर 31 दिसंबर 23 लास्ट लिखो बाय शॉर्ट वर्किंग रिजर्व 1000। और अकाउंट को क्या कर दो? क्लोज। समझ आया? जो रिक्यूब हो गया वो रिक्यूब लेसर में, और जो अनरिक्यूब हो गया वो रिजर्व में। समझ आया अच्छे से? पक्का? चलिए आगे, कॉपी कर लो सब लोग पहले अच्छे से, मैं सेव कर दूं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। आ गया अच्छे से? हाँ। घर वाले क्या सोच रहे हैं? तुम लोग लापता हो गए, जो निकले हैं कि लौटे ही नहीं, छठ पूजा का नहाने गए हैं। चलो, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स टू कंप्लीट द चैप्टर। एक और चीज, चले, कॉपी किया बच्चा? बोलो ना, आया कि नहीं सबको? और जो घर से में पढ़ रहे हो प्लीज इसे अच्छे से पढ़ना प्लीज। चले आगे, लास्ट। अब आइए शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट पे। लास्ट बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। चलिए बच्चा, हेडिंग में लिख लीजिए शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट। ठीक है, शुरू करें। अब एक बात याद रखना, रिजर्व विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो पहले तारीख डालो भाई, 31 दिसंबर। पहला साल कौन सा था? 20। यहां पे लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का क्रिएट करेंगे? 6000। क्या इस साल कुछ और नहीं? तो 31 दिसंबर 22 बैलेंस कैरिड डाउन। मेरे बच्चा 6000 आ रहा है सबको? 6000 6000 कर लेंगे बेटा। आ गया अच्छे से? अब बताओ सेकेंड ईयर क्या मैंने रिजर्व क्रिएट करना है? पहले सेकेंड ईयर ब्रॉट डाउन करो। 1 जनवरी 21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000। इस साल मैंने रिक्यूब किया, तो जब रिक्यूब किया तो उतना पैसा किस में ट्रांसफर कर देंगे? बोलो ना, प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना पैसा? 2000। और बाकी के लिए क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। आया? अब थर्ड ईयर में पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन। 1 जनवरी 22
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन करेंगे? 4। इस साल फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई थी, तो फिर से लिखिए 31 दिसंबर 22 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब जब शॉर्ट वर्किंग होगी तब तब पापा जी से पैसा लेके 1000 गुल्लक में डालेंगे, या जितना भी शॉर्ट वर्किंग होगी पापा जी से पैसा लेके गुल्लक में डालेंगे, पापा जी से पैसा लेके गुल्लक में डालेंगे। भैया गुल्लक में 5000 रुपए आ गए, अभी ठीक है। और अब इस गुल्लक को छुपा के आगे ले जाएंगे, जिससे घर में बड़ा भाई या बहन उसको ना देख पाए। बैलेंस कैरिड डाउन। जल्दी तो बोलो कितना? 5000। अभी लास्ट ईयर पहुंच गए, तो 1 जनवरी 23 यहां लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 5000 आ गया। अब गुल्लक, ये गुल्लक फोड़ने का ईयर है, अब इस साल गुल्लक फूटेगा, ठीक। पहले तो भैया हमें हो गया सरप्लस, तो हम पापा जी को पैसा वापस कर दें जितना मैंने रिक्यूब कर लिया ईमानदारी से। कितना रिक्यूब कर लिया? 4000। बोलो ना, बोलो। और जितना हम रिक्यूब नहीं कर पाए वो पैसा हम कहां से ले आएंगे? शॉर्ट वर्किंग से। तो हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों अकाउंट हमेशा बराबर से क्लोज होंगे। उधर भी 5000, 1000 से क्लोज, यहां पे भी 1000 से क्लोज। समझ आया पूरा? आया या नहीं? ठीक, इसे आराम से देखिए, सुकून से छापिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और बस कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वन विल बी स्टार्टिंग विद ब्रांच। थैंक यू।